इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन शुभमन गिल और ऋषभ पंत के साथ साथ केएल राहुल ने ठोका शतक। टीम इंडिया पहुंची जीत के करीब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का खेल खेला गया, जहां पर इंग्लैंडी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए टीम इंडिया के 3 धुरंधर बल्लेबाजों ने और टीम इंडिया का स्कोर एक बार फिर से 500 के पार कर दिया। तो दोस्तों, हम आपको आज के इस बेहद ही शानदार व रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इन दमदार खिलाड़ियों के दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप शुभमन गिल, ऋषभ पंत और केएल राहुल की इस पारी को 100 में से कितने अंक देंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज चौथे दिन का खेल। तो दोस्तों, आज चौथे दिन एक बार फिर टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल और शुभमन गिल शुरुआत करने उतरे। तो यहाँ पर टीम इंडिया की शुरुआत लाजवाब रही, जहाँ पर आज के दिन के पहले ओवर में केएल राहुल के बल्ले से निकले एक शानदार कवर ड्राइव के साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर दिया। दमदार बल्लेबाजी यहाँ पर केएल राहुल की देखने को मिली। वहीं पर आज के दिन के तीसरे ओवर में एक शानदार चौका यहां पर लगाने में कामयाब हुए। बेहतरीन तरीके से टोंग की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा कप्तान ने भी, और आज के दिन का पहला चौका उनके बल्ले से भी यहां पर देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की। इसी बीच आज के दिन के 8वें ओवर में भी एक और शानदार ड्राइव देखने को मिली, जहाँ पर स्ट्रेट ड्राइव के जरिए शुभमन गिल ने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से यहाँ पर देखने को मिला। यह भी दमदार चौका था। इसके बाद केएल राहुल ने भी यहाँ पर एक और बेहतरीन कवर ड्राइव शॉट खेला, जहां पर गेंद को एक बार फिर से गैप में डाला और एक और शानदार चौका यहां पर बेन स्टोक्स के सामने जड़ने में वो कामयाब हुए। अब भारतीय टीम का स्कोर शानदार तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब हुए दोनों बल्लेबाज, और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई, और ये साझेदारी टीम इंडिया को काफ़ी आगे लेकर जाती हुई दिख रही थी। इसके बाद केएल राहुल ने एक बार फिर से यहाँ पर ब्रेंडन कार्स की एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया और एक और कलात्मक शॉट खेलते हुए गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एक और दमदार चौका यहां पर केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद यहां पर क्रिस वॉक्स गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर एक और स्ट्रेट ड्राइव शॉट देखने को मिला। ये शॉट तो लाजवाब था, क्योंकि कदमों का इस्तेमाल भी किया गिल ने और एक दर्शनीय चौका यहां पर जड़ दिया। इसके बाद तो यहां पर इंग्लैंड के गेंदबाज तरसते हुए नजर आए आज के दिन विकेट के लिए। लेकिन इसी बीच यहां पर पैरों पर डाली हुई एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड विकेट की तरफ चौके में तब्दील कर दिया शुभमन गिल ने, और एक और दमदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद केएल राहुल ने भी एक बार फिर से कवर व पॉइंट के बीच में गैप बनाया और यहां पर क्रिस वॉक्स की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद यहां पर केएल राहुल जब 97 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो यहां पर बेन स्टोक्स गेंदबाजी करने के लिए आए और उनकी गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील करते हुए दमदार बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने अपना शानदार शतक ठोक डाला। इंग्लैंडियों के परखच्चे उड़ाने में कामयाब हुए यहाँ पर केएल राहुल के शतक के बाद शानदार बल्लेबाजी जारी रही शुभमन गिल की भी, और उनके बल्ले से निकले एक और शानदार ड्राइव शॉट के साथ ही उन्होंने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों, आज के दिन के खेल का जब 28वां ओवर चल रहा था पहले 70 का, तो यहाँ पर टीम इंडिया को एक झटका लगा। केएल राहुल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद एक बार फिर से जो रूट के हाथों में चली गई और केएल राहुल 107 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे, और इसी के साथ आज के दिन का पहला सत्र भी समाप्त हुआ, जहाँ पर टीम इंडिया ने 103 रन बनाए और एक महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पर कमाया केएल राहुल का। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ऋषभ पंत नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे आज के दिन के दूसरे सेशन में। तो उन्होंने आते ही एक ऐसे शॉट के साथ अपनी पारी का आगाज़ किया जैसे कि ऐसा लगा कि पिछली पारी को जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू कर दिया हो। सामने की तरफ बेहतरीन चौके के साथ उन्होंने आगाज़ किया। लेकिन इसी बीच शुभमन गिल ने भी शोएब बशीर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाया और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद उनके बल्ले से एक और शानदार चौका भी देखने को मिला, जब क्रिस वॉक्स की ही गेंद को शानदार तरीके से कट करके गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, और एक और दमदार चौका यहां पर देखने को मिला क्रिस वॉक्स की गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद शोएब बशीर यहां पर गेंदबाजी के लिए आए ऋषभ पंत के सामने, तो पंत ने उनकी गेंद को बैकफुट से शानदार तरीके से 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर में शुभमन गिल ने भी शानदार खेल दिखाते हुए एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। यहां पर भी गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो शुभमन गिल ने यहां पर अपना शानदार खेल जारी रखा। एक बार फिर से यहां पर गेंदबाजी के लिए टोंग आए तो उनकी गेंद को एक बार फिर से इन्होंने बेहतरीन तरीके से कट किया और यहां पर कवर व पॉइंट के बीच में जो गैप था उसको भेदने में वो कामयाब हुए और एक और दमदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिल गया। लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत काफ़ी देर से थोड़ा शांत नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना गेयर बदले
बदले और यहाँ पर एक गेंद को स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। पेडल स्वीप कह सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से गैप में डाला और एक और चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर अपना आक्रामक खेल दिखाना जारी रखा और बड़ा शॉट यहाँ पर देखने को मिला ऋषभ पंत के बल्ले से, जहाँ पर गेंद को उन्होंने सीधे स्टैंड में पहुँचा दिया और दमदार छक्का जड़ दिया। ऐतिहासिक पारी यहाँ पर ऋषभ पंत एक बार फिर खेलते हुए नजर आए, क्योंकि दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल ने भी एक और शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो भी कामयाब हुए। एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। अब एक बल्लेबाज जहाँ अर्धशतक के करीब था तो एक बल्लेबाज शतक के करीब था, लेकिन इसी बीच क्रिस वॉक्स गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला ऋषभ पंत ने। हालांकि गेंद छक्के के लिए तो नहीं गई, लेकिन वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई और यहां पर दमदार चौका ऋषभ पंत ने जड़कर दिखा दिया। अब शुभमन गिल जो कि अपने शतक के बेहद ही करीब थे, उन्होंने यहां पर एक बार फिर से यहां पर क्रिस वॉक्स की गेंद को शानदार तरीके से शॉट में तब्दील करते हुए एक और चौका जड़ दिया। हालांकि ये भाग्यशाली चौका जरूर कह सकते थे, क्योंकि स्लिप के पास में से गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद ऋषभ पंत जो कि 48 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी देखी और उस पर बड़ा शॉट खेल दिया और एक शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर दिया। टीम इंडिया के लिए एक और महत्वपूर्ण मौके पर महत्वपूर्ण पारी यहां पर देखने को मिली ऋषभ पंत के बल्ले से। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर अपने शतक के बेहद ही करीब थे शुभमन गिल, तो उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार चौका गैप में डाला और इसी के साथ बैक टू बैक शतक जड़ दिया। एक कप्तान के तौर पर बैक टू बैक शतक जड़ना आसान नहीं होता, लेकिन यहाँ पर करके दिखाया शुभमन गिल ने और टीम इंडिया को मुश्किल स्थिति से उबारने का काम यहाँ पर कर दिया। भारतीय टीम दूसरे सत्र में ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दूसरी पारी में पहुंच चुके थे 300 रनों के पार, यानी कि भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई। यहाँ पर इसके बाद दोस्तों यह शोएब बशीर आज के दिन का आखिरी ओवर लेकर आए तो उनकी गेंद को भी फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा ऋषभ पंत ने और फिर से वन बाउंस चौका यहाँ पर मिल गया। भारतीय टीम ने इस सत्र में भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 122 रन ठोक डाले, यानी कि अब भारतीय टीम का स्कोर 322 रन तक पहुँच गया और चौथे दिन के 2 सेशन अभी भी समाप्त हुए थे। वहीं पर चौथे दिन के आखिरी सेशन का खेल शुरुआत तो एक बार फिर से शुभमन गिल और ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे, लेकिन इस बार ऋषभ पंत आक्रामक मोड में नजर आए। ब्रेडन कार्स पहला ओवर लेकर आए तो उनके पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया 6 रनों के लिए ऋषभ पंत ने और अद्भुत शॉट खेल दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, जहाँ पर एक बार फिर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक यहाँ पर छक्के जड़ दिए। अब चाहे जो गेंदबाज इनके सामने आ रहा हो उसकी धुनाई यहाँ पर पूरी तरीके से करते हुए नजर आए ऋषभ पंत और शुभमन गिल। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल ने भी एक और शानदार शॉट खेला और यहाँ पर एक बार फिर से गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके में तब्दील करते हुए कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया शुभमन गिल ने। शुभमन गिल तो अब काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत भी अब यहाँ पर आक्रामक बल्लेबाजी के साथ साथ कलात्मक शॉट भी खेलते हुए नजर आए, जहाँ पर ब्रेडन कार्स की एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से कट किया और स्लिप के पास में से चौके में तब्दील करते हुए शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गिल का एक और चौका यहाँ पर देखने को मिला क्रिस वॉक्स के सामने भी, जब उन्होंने भी गेंद को शानदार तरीके से कवर व पॉइंट के बीच में से गैप में डाला और एक और चौका यहाँ पर उनको भी मिल गया। अब तो दमदार बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम की लीड जो थी वो 400 रनों के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही थी। इसी बीच यहाँ पर ऋषभ पंत के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को एक बार फिर से बैकवर्ड्स कर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए यहाँ पर छक्का जड़ दिया। हालांकि कैच करने का मौका जरूर था, लेकिन यहाँ पर कैच टपक गया। इसके बाद स्पिन गेंदबाजी अटैक के पर आए यहाँ पर बशीर, तो उनकी गेंद पर गिरते पड़ते भी गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। स्लिप के ऊपर से चौका जड़ दिया यहाँ पर ऋषभ पंत ने और इसी के साथ ऋषभ पंत अब 88 रनों के स्कोर पर पहुँच चुके थे। इसके बाद उन्होंने शोएब बशीर की ही एक और गेंद पर बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस बार बैकफुट से उन्होंने ये शानदार छक्का जड़ा, जहां पर पूरा जोर लगाते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। ये अद्भुत शॉट देखने को मिला। इसके बाद गिल ने एक और शानदार चौका यहाँ पर लगाया, जहाँ पर उन्होंने पेन स्टॉक्स की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा एक और कवर ड्राइव के साथ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम की बढ़त अब 410 रनों की हो चुकी थी, लेकिन ऋषभ पंत अपने शतक से मात्र 6 ही रन दूर थे और उन्होंने एक बार फिर से कमाल करते हुए बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे स्टैंड में पहुँचा दिया 6 रनों के लिए और बैक टू बैक शतक ठोक डाला।
और ये शतक तो कमाल का था क्योंकि मात्र 70 गेंदों पर ही उन्होंने अपना शतक ठोक डाला और 6 बड़े छक्के इस शतक के दौरान जड़ दिए और भारतीय टीम के स्कोर को तूफान की तरह आगे बढ़ाया। और इसके बाद तो दोस्तों सेलिब्रेशन तो कमाल का ही था। एक बार फिर से बैक टू बैक वही सेलिब्रेशन हमें देखने को मिला जो यहाँ पर पहले उन्होंने किया था पहली इनिंग में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शोएब बशीर की गेंद को एक बार फिर से उन्होंने स्टैंड में पहुँचाया और एक और दमदार छक्का यहाँ पर ऋषभ पंत ने जड़ा, लेकिन इस बार सामने की तरफ जड़ने में वो कामयाब हुए। इसके बाद कप्तान की स्ट्राइक आई तो कप्तान ने भी एक बड़ा शॉट खेल दिया और शोएब बशीर की ही गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। उन्होंने भी उनके बल्ले से भी निकला हुआ एक कमाल का अद्भुत छक्का था जो सीधे पहुंच गया एक बार फिर से स्टैंड में। लेकिन दोस्तों इसी के साथ भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी को यहां पर घोषित कर दिया और इसी के साथ दोस्तों भारतीय टीम को 428 रनों की विशाल बढ़त प्राप्त हुई और 434 रन भारतीय टीम का स्कोर हो गया 6 रनों की बढ़त के साथ, यानी कि 435 रनों का विशाल लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के सामने रखा भारत ने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार गेंदबाजी भारतीय टीम की रही। जब इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम तो यहाँ पर पहले ही ओवर में जैक क्रॉली को बोल्ड करके पेविलियन भेजा जसप्रीत बुमराह ने और बैक टू बैक दोनों इनिंगों में उसे आउट करके पेविलियन भेजा। लेकिन पिछली बार तो उसने 4 रन बना लिए थे, लेकिन यहाँ पर तो जैक क्रॉली अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 3 गेंदों का सामना करने के बाद ही उनको बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया जसप्रीत बुमराह ने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने ही चौथे ओवर में यहाँ पर बेन डकेट को भी पेविलियन भेजा। बेन डकेट के सीधे गेंद पैरों पर जाकर लगी, जबरदस्त अपील हुई और यहां पर अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया गया और बड़ी सफलता टीम इंडिया को मिल गई। यहां पर सिर्फ 1 रन की पारी खेलकर बेन डकेट भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर भारतीय टीम ने आज के दिन के खेल के आखिरी ओवर में ओली पोप को भी पेविलियन भेज दिया। इस बार कोई गलती नहीं की यशस्वी जायसवाल ने और दमदार कैच पकड़ते हुए यहां पर पेविलियन भेज दिया ओली पोप को और भारतीय टीम को यहां पर तीसरी सफलता मिल गई। यानी कि इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में मात्र 12 रनों पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। इंग्लैंड को अभी भी 423 रनों की जरूरत थी इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि टीम इंडिया को चाहिए थे सिर्फ 7 विकेट। चौथे दिन के खेल की समाप्ति तक टीम इंडिया जीत से सिर्फ और सिर्फ 7 विकेट दूर हैं। तो दोस्तों क्या लगता है टीम इंडिया 5वें दिन इस मुकाबले को अपने नाम कर पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।